वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिल्ली का एक बाबू जो खांस खांस करके और परेशान हुआ करता था, ऐसी टोपी लगा करके, वो टोपी के ऊपर फिर एक मफलर बांध करके, फिर यहाँ से भी उसको उस मफलर को तान करके और दोनों तरफ से दो पुनगियाँ निकाल करके उस मफलर की, और वो टीवी पर आया करता था। और देखते देखते उसने कुछ ऐसा जादू चलाया कि लोगों को लगा कि इससे ज़्यादा गरीब, इससे ज़्यादा ईमानदार, इससे ज़्यादा सदाशयी, इससे ज़्यादा भरोसेमंद, इससे ज़्यादा विश्वास पात्र, इससे बड़ा देश प्रेमी, इससे ज़्यादा गरीबों का हमदर्द, इससे ज़्यादा भारत का भला चाहने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। बनाया ही नहीं, फिर और बहुमत दे दिया, फिर और बहुमत दे दिया। लेकिन अंतोगत्वा घड़ा पाप का भरता है, और वो इतना भरा कि आप जेल की हवाइयाँ भी खा के आ गए। फिर आपने करीब, आपके पास 100-150 आपके पास एप्पल के मोबाइल थे, वो आपको तोड़ना पड़े। हज़ारों करोड़ के आपके आरोप लगे। अभी पंजाब में ज़रूर आपकी सरकार है, लेकिन वहाँ पर भगवंत है, वो मान है। तो भगवंत मान किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। कहते केजरीवाल ने प्रयास किया था कि भगवंत मान इस्तीफा दे दे और पश्चिम बंगाल उसके पंजाब के वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन भगवंत मान ने कहा मैं दारू ज़रूर पीता हूँ, लेकिन इतना नशा भी नहीं करता कि ये ना समझ सकूँगा अच्छा किया ना बुरा किया। इसलिए उनने वो माना नहीं। अब जा कर के कहते हैं कि वो वापस दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो अब विधानसभा चुनाव भी और हवाएं वहाँ पर विपरीत चल रही है। इसलिए अब संभावना नहीं है। अब इससे संभावना केजरीवाल जी की कहीं पर भी है तो वापस वो दिल्ली में ही है, इससे दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अब वो जो एक बार मुख्यमंत्री बन करके जिसको मुख्यमंत्री के कुर्सी का चस्का लग गया है, वो महिला अब उनको वहाँ पर आने देना पसंद नहीं कर रही है। वो कह रही है आप तो पंजाब ही रहिएगा, पंजाब बहुत अच्छा है। पंजाब में से लगी हुई सीमा पाकिस्तान की है, वहाँ से नकली नोट भी आते हैं। इधर भी यहाँ से भी आपको बहुत सारे सहयोग मिलेंगे। पाकिस्तान वाले भी आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि आपने तो मेरे देश की मिलिट्री का भी अपमान किया था। इसलिए आप तो नामधारी हैं इस संदर्भ में। तो अभी केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पंजाब छोड़ के वापस दिल्ली आ जाए, क्योंकि भगवंत मान चाहते हैं कि ये दिल्ली चले जाए। और इधर से जो मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो विपक्ष के नेता है अभी दिल्ली विधानसभा में, वो कह रही है कि नहीं तुम तो पंजाबी रहो। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन केजरीवाल है कि अभी भी उस योजना में है कि कैसे भी तरीके, दो अभी कोशिशें हैं। सीरियस बात करते ज़रा, दो कोशिशें हैं केजरीवाल की। एक एक तो जिन केसेस में वो उलझ गया है उससे कैसे भी करके और चुप रह करके, और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी हाथाजोड़ी करना पड़े, कुछ टेबल के नीचे से कुछ सहयोग करना पड़े, आदान प्रदान, तो वो सब भी करे। लेकिन कैसे भी करके और उन केसेस से बाहर निकल जाए जिसमें, क्योंकि वो जेल की हवा खा के आया है, वो जानता है कि वो केस अभी चल रहे हैं, खारिज कोई नहीं हुआ है। उन केस से कैसे भी करके बच जाए, इस कोशिश में है केजरीवाल। इसलिए वो अमित शाह जी से भी हाथाजोड़ी कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी हाथाजोड़ी कर रहा है, लेकिन ये सब कर रहा पर्दे के पीछे, सामने नहीं कर रहा है। तो अभी स्थितियाँ ऐसी है कि केजरीवाल कौन सा गिरगिटिया रंग नया बदलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जनता में कलई खुल गई है। और अब वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे जो केजरीवाल के कभी थे। और देश की जनता ने कुछ समय के लिए लोगों पर भरोसा कर देती है, लेकिन हरदम के लिए उन पर भरोसा नहीं करती है। वो एक बार धोखा खा लेती है भारत की जनता, फिर धोखा नहीं खाती है। इसलिए कहा गया है काठ की हांडी एक बार चूल्हे पर चढ़ती है, फिर नहीं चढ़ती। आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक लगा है तो शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब न किया हो तो भी कर दीजिएगा। और क्या करते हैं वो घंटी वगैरह बजाते, वो भी बजा दीजिएगा। और केजरीवाल की तो अपन को बजाना ही है, लेकिन अभी पहले घंटी को ज़रूर बजा देना है। भारत माता की जय।